हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में डिफरेंस क्या है। इन तीनों की संक्षिप्त जानकारी पिछली वीडियो में हमने हासिल करी थी। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम कि पुरापाषाण काल के कौन कौन से भाग है और उस पुरापाषाण काल की कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिला है। तो एक एक के बारे में बात करेंगे और सबसे पहली बात होगी पुरापाषाण युग की इस अवस्था के बारे में। तो पुरापाषाण युग की इस अवस्था को स्टूडेंट तीन भागों में बांट दिया गया है। इसके विभाजन का मेन आधार जो है वो है आपके औजारों का स्वरूप। पत्थर के जितने भी औजार मिले थे, इन औजारों में जो सबसे उच्च क्वालिटी के, सबसे अच्छी क्वालिटी के थे वो आपके प्रारंभिक अवस्था के कहलाए, और जो थोड़े से खराब थे वो मध्य अवस्था के कहलाए, और सब उससे ठीक थे वो ऊपरी पुरापाषाण काल कहलाया। तो मूल रूप से पुरापाषाण को भी हम पुनः तीन भागों में बांट देते हैं, जिसकी काल अवधि कुछ इस प्रकार रही कि जो निम्न पुरापाषाण था या जो आरंभिक पुरापाषाण काल जो था वो था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का। जो मध्य पाषाण था वो था आपके 50,000 से लेकर करीबन 40,000 ईसा पूर्व तक का, और जो सबसे लास्ट का जो पुरापाषाण था वो था 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का। तो ये तीन भाग है पुरापाषाण के। सबसे पहले मैं बात करूंगा निम्न पुरापाषाण युग की। निम्न पुरापाषाण का मतलब यहाँ पे ये है कि पुरापाषाण काल जो था उसका सबसे स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसे अपन निम्न पुरापाषाण युग कहते हैं। इस दौरान स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस काल का जो व्यक्ति था वो किसी घरों में या आवास में नहीं रहता था, कोई सामाजिक संरचना नहीं थी, कोई शिक्षा वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो अंगों पर कपड़े भी नहीं पहनता था, क्योंकि कपड़े भी नहीं थे। बिल्कुल वन जीवन व्यापन करता था, नंगे रहते थे या कपड़ों की उसकी वृक्षों की खाल पहनते थे। शिकारी जीवन था और पशुओं का शिकार करके उसका कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि अग्नि का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था। बिल्कुल यायावर जीवन था, स्थायी आवास नहीं थे, कृषि वगैरह कुछ भी इन चीज़ों से वो परिचित नहीं थे। वो क्वार्टजाइट के पत्थरों का उपयोग करते थे, और इन पत्थरों का उपयोग करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इवन पूरे पुरापाषाण काल के अंदर की ये सामाजिक विशेषता थी। पूरे पुरापाषाण काल का व्यक्ति इन सारी संप्रदाय, समाज, परिवार, कृषि, अग्नि, इन सारी चीज़ों से अपरिचित था। वो यायावर था, वनों में रहता था, वनों में भटकता था, शिकार करता था, और उसके बाद अपना कच्चा मांस खा के अपना जीवन यापन करता था। इस समय के जो व्यक्ति थे वो औजार पत्थरों के बनाते थे। कौन कौन से पत्थरों के बनाते थे ये चेंज आता गया समय के अनुसार। निम्न पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाते थे, फिर शिकार करते थे। ये केवल खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते थे। मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है वो पशु को मारने के बाद अपने तब तक रखते थे जब तक उसका वो अपना जीवन यापन ना कर ले, उसके बाद में उसको छोड़ देते थे, उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। इस काल में पशुओं को मारने के लिए उन्होंने कई प्रकार के औजारों का उपयोग किया था। हमें जो औजार मिले हैं उनमें से कुल्हाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हस्त कुठार कहते हैं या हैंड एक्स भी कहा जाता है। ये पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी क्वार्टजाइट के पत्थर की बनी हुई है। इसके अलावा विदारणी और इसके अलावा चापर चौपर जैसे कुछ उपकरण हमें प्राप्त हुए। आपके मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि चापर और चौपर होते क्या है। चापर चौपर पेबुल संस्कृति कही जाती है, क्योंकि चापर बड़े आकार वाले उपकरण होते हैं जो पेबुल से ही बनाया जाता है। पेबुल क्या होता है? पेबुल क्या होता है कि पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के साथ बह बह के और एक प्रकार से चिकने और सपाट हो गए हैं, उन्हें पेबुल कहा जाता था, और पेबुल से ही चापर जो है वो बनाए जाते थे। तो ऐसे नुकीले पत्थरों से और कुल्हाड़ियों से ये विदारणी, ऐसे कुछ उपकरण थे जो निम्न पुरापाषाण काल के लोग उपयोग में लाते थे। निम्न पुरापाषाण के लोग इन उपकरण निर्माण के अंदर दो प्रकार की विधि का उपयोग करते थे। एक कौर विधि होती थी, एक आपके फ्रैंक विधि होती थी। किसी भी पत्थर के टुकड़े को तोड़कर उसके पृथक दो अलग जो भाग होंगे वो फ्रैंक विधि कहलाती थी, और उनके बीच का जो भाग था उससे अगर कोई शस्त्र बनाया जाता था, अस्त्र बनाया जाता था, तो उसे कौर भाग कहलाता था। तो निम्न पुरापाषाण में आपको अगर पूछा जाता है तो आप इसमें
इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है, तब आप लिख सकते हो कि यहाँ पर व्यक्ति वनों में रहता था, मांसाहार था और जंगली जानवरों का शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, फिर कृषि वगैरह इस किसी भी चीज़ों से परिचित नहीं था, खाद्य संग्राहक था और शिकारी जीवन जीता था। इस समय क्वार्टजाइट पत्थर से उपकरण बनाए जाते थे। उपकरणों में मुख्य रूप से विदारणी, कुल्हाड़ी और चापर चौपर पेबुल। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि चापर चौपर पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति का संबंध किससे है, तब आप कहोगे कि ये संबंध निम्न पुरापाषाण युग से है। अगर अब इनके स्थानों की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे स्थान है भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में लोग रहते थे? तो पाकिस्तान के अंदर एक सोहन नदी है, उसके क्षेत्र में यहाँ से कई उपकरण मिले हैं, तो हम कह रहे हैं कि सोहन नदी घाटी इसका प्रमुख स्थल था। इसके अलावा यूपी के पास में बेलन नदी चलती है, मिर्ज़ापुर के पास में, उस बेलन नदी घाटी में भी इसके बहुत सारे उपकरण मिले हैं। करीमपुर क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पर भी निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। ध्यान रखना, भीमबेटका मध्य, निम्न और उच्च पुरापाषाण काल तीनों के साक्ष्य हमें प्रदान करता है। राजस्थान के डीडवाना के आसपास भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नरसिंहपुरा, महाराष्ट्र के अंदर नेवासा, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल के संबंध में। थैंक यू।